जब ब्रेकअप होता है, what is the lesser, like a better approach to deal breakup and rebound के बारे में what do you have to say? हेलो, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी। आप मुझे सुन सकते हैं मेरे शो मन का रेडियो में, सिर्फ और सिर्फ रेडियो सिटी पर। दोस्तों, प्यार क्या है? प्यार कैसे होता है? प्यार की आखिर डेफिनेशन क्या है? ब्रेकअप क्यों होते हैं? ब्रेकअप को कैसे डील किया जाए? ऐसे कई सवाल आप सबको होते होंगे ना। और ऐसे ही सवाल फेमस एक्टर भव्य गांधी ने मुझे पूछे हैं, एक अच्छी सी कैंपेन में जिसका नाम है #मुझे कुछ कहना है। तो सुनते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन मेरे साथ। आजकल के उसमें ब्रेकअप्स आर वेरी, ठीक है, नॉर्मल रूटीन। हाँ, मतलब ठीक है। but I really want to understand कि as you said कि as you noted पहले कि acceptance होना, उससे प्यार कहते हैं। acceptance आना, that is love, that is how you engage। बिल्कुल। जो वो नहीं होना is one of the factor of breaking up। but Correct. sir, what are the other factors of breaking up? सिर्फ acceptance नहीं होने से breakup हो सकता है, या what are the other kinds of reasons जिसकी वजह से ऐसे massive breakups होते हैं जिसमें you know Yes. whatever things हाथ Yes, सबसे बड़ी बात इसमें भव्य ये है कि ब्रेकअप होने में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है ईगो, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात है कि जैसे रिस्पॉन्स ठीक से अगर नहीं कोई दे रहा है, 2 ब्लू टिक नहीं हो गई और आपने उत्तर नहीं दिया मैसेज का, तो सामने आग लग जाएगी। तो तूने देखा तो है, फिर भी तूने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। इस तरह की बातें जब बढ़ती जाती है तब ऐसा लगता है कि मैं इग्नोर हो रही हूँ, इग्नोर हो रहा है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट अदर पर्सन स्टेटस, कि वो शायद कोई काम में हो, सिर्फ देखने का ही समय मिला हो, वो सोच के जवाब देगा। वो सारी चीजें हमें पेशेंस तो चाहिए। रिलेशनशिप में अगर हो तो पेशेंस बहुत बड़ी बात है। और एक बात और है कि अगर कोई तीसरा बीच में आ गया तो सबसे ज्यादा टूटने का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि कोई तीसरा शायद आपको जल्दी उत्तर दे देता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, वो मेरे लिए रेडी है, ये नहीं रेडी है। उसने बहुत ज्यादा फिजिकल टाइम जैसे दिया है, आप रियल टाइम दिया है, लेकिन अगर उसने जल्दी उत्तर दिया तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। फिर दोनों में टकराव होता है, फिर एक चला जाता है, दूसरा आता है, फिर ऐसा चलता ही रहता है। कई बार हम लोग इसको कंपल्सिव लवर्स बोलते हैं। कंपल्सिव लवर्स मीन्स वो जैसे गैम्बलिंग करते हैं और उनको एडिक्शन होता है, वैसे किसी को लव का एडिक्शन हो जाता है, यानी दूसरे लोगों का एडिक्शन हो जाता है। एक शुरू होता है, फिर वो टॉप पे पहुंचता है, वो फिर धीरे धीरे खत्म होता है, फिर वो हो गया, अब दूसरे की तलाश शुरू होती है, फिर धीरे धीरे एक के बाद एक चलता रहता है। वो स्टेबल कभी नहीं हो पाते। तो प्रॉब्लम दूसरों में नहीं है, ये प्रॉब्लम खुद में है कि खुद क्यों स्टेबल नहीं हो पा रहे। खुद की जो डिमांड जो है, वो डिमांड, इमोशनल डिमांड कई बार इररिलेवेंट और कई बार इररेशनल होती है, और इसी के कारण ये सब होता है। हम लोग सामने वाले को ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं देते कई बार, इसलिए सामने वाला जो है सफोकेट हो जाता है। थोड़ा इजी बनो, रियलिस्टिक बनो, ये बहुत जरूरी है। तो सर, like I really want a suggestion from you कि if you don't hammer constantly, or not hammer is not the right word, but you constantly don't talk, और जब फील हो तब बात हो, क्या उसे भी प्यार सकते हैं? या क्या even that can be a relationship? या जब emotions जब एकदम बढ़ जाते हैं तभी बात होती है, does that also counts as a relationship? ये हमें सीखना है, ये हमें मैच्योर होके सीखना है कि सामने वाले की भी सहूलियत को देखना है। उसे प्यार नहीं कहते कि कभी भी कोई भी वक्त हो आप उसको सामने वाले पे टूट पड़ोगे, तुम मुझे आंसर दो। नहीं, ऐसा नहीं। आपको अगर आप प्यार करते हैं तो सामने वाले को थोड़ा फ्रीडम दीजिए। फ्रीडम बहुत जरूरी है। सामने वाले को अगर फ्रीडम के साथ एक्सेप्टेंस दोगे तो वो आपके पास दौड़ा चला आएगा। और ये बात जो है ना, ये अगर आप प्रैक्टिस में डालोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा कि फ्रीडम के साथ एक्सेप्टेंस और
टाइम, जब एक दूसरे को टाइम मिले, हाँ हम कब बात कर सकते हैं आराम से, तो बोले 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद बात करने में क्या क्या प्रॉब्लम है? हाँ अगर कुछ अर्जेंट है तो बता दो। नहीं अर्जेंट तो यही था, बस मुझे ये कहना था कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ या मिस कर रहा हूँ, तो लिख दो बात, बहुत हो गया, उसका उत्तर आ जाएगा। मिस तो करते ही होंगे, प्यार में होंगे तो मिस करते, लेकिन आप 10 बार अगर नहीं कहोगे तब तक मैं मानूंगा नहीं कि आप मुझे मिस करती हो। ये गलत बात है, ये करना ही चाहिए, ये जो मस्ट है प्यार में, ये गलत बात है। ये रियल में ये प्यार नहीं है, किसी को कंट्रोल में लेने की बात है। कंट्रोलिंग somebody and loving somebody, they both are two different things. एंड एक्चुअली सर आपके इस बात पे कंट्रोलिंग एंड लविंग के ऊपर एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी, ऐसा लिखा था कि फ्रीडम नॉट पावर। Yes, exactly. Wonderful. We don't want to be in power. Power is not what we are craving for. We want Yes. freedom in all the ways, in all the possible ways, whatever we can get. So, And trust is also very important. You trust the person कि हाँ वो मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है, शायद वो भी मुझसे बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम दोनों साथ में हैं। ये ट्रस्ट एक दूसरे पर होना, ये भी प्यार की बहुत बड़ी निशानी है। और ठीक समय पर थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि बातचीत बंद कर दो, 2 दिन बात मत करो, कम्युनिकेट तो करना ही चाहिए, लेकिन वो कम्युनिकेशन के लिए आप दोनों की जो है वो कन्वीनियंस देखनी चाहिए बस। सर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं आजकल मेरे दोस्तों में, मैं मेरी कहानी सारी मेरे दोस्तों से बता रहा हूँ, मतलब आई हैव फेस्ड वेरी लेस, मतलब मेरे कुछ 3 या 4 रिलेशन रह चुके हैं और वो भी काफी ऐसा फेस वाले थे, तो ऐसा यू नो आए तब बहुत प्यार हुआ, गए तब थोड़ा सैड हो गया। मेरे दोस्त लोग जो ना, दे हैव लाइक क्रेजी लाइफ, उनको प्यार होता है फिर अचानक चला जाता है, फिर वापस प्यार होता है वापस चला जाता है। सो ब्रेकअप एंड रिबाउंड के बारे में what do you have to say, like what do you feel about that, what is your Yes Bhavya, we just discussed about जो compulsive lovers की बात हमने की ना, कि एक को छोड़ता है फिर दूसरे को पकड़ता है, तो वो रिबाउंस रिलेशनशिप ही है। ज्यादातर क्या होता है कि दूसरे को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए कि देखो तुम चली गई लेकिन दूसरी मेरे पास ये लड़की आ गई या लड़का आ गया, ये सबसे ज्यादा एक स्टाइल स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट होता है दिखाने के लिए कि हाँ तुम चाहे जो भी हो लेकिन तुमसे भी अच्छी ये है वो है व्हाटएवर। फिर वो शुरू में इतने ज्यादा पोस्ट लगेंगे, फिर धीरे धीरे वो पोस्ट की नंबर ऑफ पोस्ट विल बी रिड्यूस्ड और धीरे धीरे वो कम होते जाएंगे। हो सकता है कि किसी को हर 6 महीने में ये दौरा पड़ता हो, किसी को 1 साल में पड़ता हो, किसी के 2-5 साल में पड़ता हो, लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है। तो ये जो है, जो रिबाउंड रिलेशनशिप जो होती है, वो डेफिनेटली इट इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर योर ब्रेकअप और एनीथिंग एल्स। उसका इलाज सबसे पहला तो यही होना चाहिए कि आपका ब्रेकअप हुआ है क्या, उसमें कुछ हो सकता है दोबारा, तो उसमें आप ढूंढिए। अगर वो नहीं हो सकता है तो ब्रेक लीजिए, थोड़ा बहुत शांति रखिए। यहाँ पे आपको हर रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग करने की बहुत ज्यादा इच्छा है? अगर नहीं है, थोड़ी देर शांति रखिए, फिर देखिए कि आप क्या करते हैं। अपनी करियर पर फोकस कीजिए, दूसरे लोगों पर फोकस कीजिए, शायद और भी अच्छा आदमी और भी अच्छी व्यक्ति आपके लिए राह देखकर खड़ी हो, ऐसा हो सकता है। सो प्लीज वेट फॉर योर बेटर पर्सन एंड बेटर लव इन योर लाइफ। Sir, just one like 2 last questions to be like short. Sure. First, how like what is the lesser, like a better approach to deal breakup or to deal a heartbreaking relationship? You know, what is a way out? First of all, acceptance कि हाँ ये हुआ है और ये हो सकता है। मैं दुनिया का पहला इंसान नहीं हूँ जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप हो सकता है। दूसरी बात ये आपको समझनी जरूरी है कि कोई भी इंसान के बिना ये दुनिया बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो आप जिसको प्यार करते थे उसका याद आना बहुत लाजमी है, लेकिन उसके बगैर जिंदगी रुक जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड नेवर थिंक ऑफ हार्मिंग योरसेल्फ और एनीथिंग बैड अबाउट यू, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी ऐसा मत सोचो, क्योंकि आप सिर्फ उस आदमी के लिए नहीं हो, आपको प्यार करने वाले और बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों को देखो, आप वो सारे लोगों के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो।
और ब्रेकअप को डील करने में 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है, 3 चीजों शायद। एक जो है वो है वर्क की फिटनेस, काम की, दूसरी है फिजिकल फिटनेस, और तीसरी जो है साइकोलॉजिकल या इमोशनल फिटनेस। अगर आपको इमोशनल फिटनेस की जरूरत है ज्यादा, तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं, साइकोथेरेपी ले सकते हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए आप डेफिनेटली डेली वॉक कर सकते हैं या फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्स्ट जो फाइनेंशियल फिटनेस है वो आप खुद कर सकते हो। आप अपने करियर पर फोकस करो, ध्यान करो। आपके पास इतना ज्यादा बिजी हो जाओगे कि आपके लिए ये सब के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने उपाय करोगे और अपने मम्मी पापा के साथ या किसी के भी साथ ये बात डिस्कस करो, खुल के डिस्कस करो कि हाँ ये हुआ, और ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करो जो थोड़े स्टेबल, वो भी किसी प्यार का मारा है, उसके साथ आप डिस्कस करोगे तो ज्यादा उठाएगा या आपको कहीं किसी और चक्कर में डाल देगा। What you pointed out was is very beautiful. Yes. सर, सोशल मीडिया की वजह से या सोशल मीडिया पे जो प्यार हो रहा है, I don't understand it. मतलब मुझे लगता है कि वो प्यार काफी, it is just to show. It is just show business. If I'm not putting it wrong. Yeah. So sir, if someone is facing that, if someone is into, if he's seeing that, how that one guy or that human can like harmlessly get out of it? धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स या पोस्ट को कम करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि आप जो देखते हो उसी को सच मानते हो, उसके पीछे की क्या स्टोरी है आपको पता नहीं। तो आप सिर्फ सोशल मीडिया को ही सच मान के चलोगे तो वो ठीक बात नहीं है। उसके पीछे भी शायद अगर किसी ने रोजी पिक्चर अपना बना दिया, अच्छा कि ये हम दोनों तो वर्ल्ड के बेस्ट लवर्स है, ये है वो है, लेकिन आप उनको देखोगे कुछ देर बाद वो शायद नहीं रहते, तो आप उसी को सच मान के चलोगे तो आप ठीक से बिहेव नहीं कर पाओगे। यू मस्ट लर्न सोशल मीडिया बिहेवियर, यू मस्ट हैव सोशल मीडिया लिटरेसी, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। और सारी चीजें जो सोशल मीडिया पे दिखती है उसी को सच मान के अगर आप चलोगे तो अपने आप को साइकोलॉजिकली हार्म करोगे। सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड मीडिया, वो अच्छी बातें फैलाने के लिए एक बहुत अच्छा मीडिया है, लेकिन अगर आप किसी की बुराई या ट्रोलिंग करोगे या कुछ भी गलत करोगे तो वो आपकी मानसिकता दर्शाता है और कुछ नहीं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो मैं वही दिखता है स्क्रीन पे मेरे बारे में, तो वो भी मुझे सोचना है, और स्क्रीन से जो मेरे ऊपर इफेक्ट होती है उसे भी मुझे कंट्रोल करना है। तो सारी चीजें जो है वो मेरे नियंत्रण में रहनी चाहिए और मेरी इच्छा के अनुसार चलनी चाहिए, नहीं कि कोई मुझे चलाए और मुझे चलना है। Very, very beautiful, sir. Very beautifully, sir.